तो भाई दूसरी वीडियो डल गई है। हाँ, दूसरी वीडियो डल गई है और अभी तीसरी भी एडिट हो गई। डालने वाला हूँ अभी। लैपटॉप के थ्रू डालूँगा क्योंकि इथरनेट का इशू हमारा पार्टली सॉल्व हो गया है। सो पहले मैं वीडियो लैपटॉप में ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या सीन हो गए है आजकल। हाँ, सो आज है 23 जुलाई और टाइम हो रहा है पौने 12। पौने 12 मीन्स 11:45 सुबह के। सुबह के पौने 12 हो रहे। और आज मैंने 2 वीडियो एडिट कर दी भाई, इतना कुछ टाइम लगा नहीं। ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस मैंने किए नहीं है, रॉ एडिट्स किए हैं और कहीं म्यूज़िक ऐड कर पाऊँ तो वो किया है बस पीछे बैकग्राउंड में। और अभी फ़िलहाल रूम में कोई नहीं है, जब पांचों रूममेट्स आ चुके हैं। मैं रात को तो फ्रेंड, जैसे हमारी बालकनी है, ये बालकनी, एक बालकनी 3 रूम्स में शेयर होती है, तो मैं सामने वाले रूम में चला गया था क्योंकि जो लास्ट वाला जो रूममेट रह गया था ना, वो कल शाम को लेट आया उसके फादर के साथ। तो उन्होंने वार्डन से परमिशन ले ली कि हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके आए हैं, कानपुर के आए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके आए हैं, तो हमें पिताजी को सोने दिया जाए। तो ऑब्वियसली फिर एक बेड कम पड़ता, तो फिर मैं सामने वाले कमरे में सो गया। और सुबह जिम जाकर आ गए, है ना, शायद से नहीं, शायद से रिकॉर्ड नहीं किया। तो सुबह जिम जाकर आ गए और फिर आज इनका बीटेक कोर जनरल वालों का ओरिएंटेशन डे। यस, सो आज ओरिएंटेशन का डे 1 है और मैं नहीं गया क्योंकि वीडियो एडिट्स करनी थी और कुछ काम भी था। जाते तो मिल ली थी कोई ना कोई पब्लिक। हाँ, अपना ओरिएंटेशन कल है और देखेंगे कल, और वो भी यहाँ नहीं है, हमारा नॉर्थ कैंपस में लगेगा। सो मैं आपको बता दूँ नॉर्थ कैंपस क्या है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फाउंड हुई थी 2012 में। उससे पहले इनके जो फाउंडर है, जो चांसलर है, वो थे हमारे सांधू साहब, सतनाम सिंह सांधू। एमपी है, बीजेपी पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने सीजीसी, ये एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो उन्होंने 2002 में बिल्ड की थी। तो उसके बाद उसके सिर्फ दो ही बिल्डिंग थे, और तो उन्होंने वो इंस्टीट्यूशन एक्सपांड करके कहीं और शिफ्ट कर दी, मतलब कहीं और शिफ्ट हुए फिर वहाँ पे एक्सपांड कर दी, शायद से लुधियाना हाईवे पे। तो वहाँ की 2 बिल्डिंग्स तो खाली पड़ी थी, तो वो 2 बिल्डिंग्स सीयू के अंडर ले लिए और वहाँ पे फिर लैब्स बना लिए मेरे ख्याल से इंटेल माइक्रोसॉफ्ट के। तो वहाँ सिर्फ बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट्स जाते, तो हमारा ओरिएंटेशन भी वहीं होगा। तो वहाँ हमारा मेन कैंपस में भी कुछ काम नहीं है, मीन्स हमें यहाँ से, और वो नॉर्थ कैंपस है, वो नॉर्थ कैंपस यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से बसेस जाएगी सुबह 9 से 9:30 के बीच में और शाम को 4-4:30 के बीच में लेकर आ जाएगी। बसेस जाती हैं मल्टीपल। तो अभी सब कुछ हमारा वहीं पे होगा। सुबह सुबह तो नहीं, मतलब जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे मोस्टली तो शायद से वही होंगे, एक आध दो जो मुझे लगता है यहाँ पे मेन कैंपस में होंगे। और मेन कैंपस में आज इवेंट है, आज शाम को इवेंट है, डीजे नाइट है। अगर मैं गया, टाइम पे गया तो ज़रूर दिखाऊंगा। हो सकता है कि मैं ना जाऊं या फिर ना, मतलब चांसेस है कि मैं जाऊं, लेकिन मुझे कुछ दूसरे काम के लिए बाहर जाना था। चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जाना है, वो देखते हैं, घर पे कॉल करके परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि शाम को आते मुझे देर हो सकती। तो यहाँ के लिए हॉस्टल से मुझे परमिशन दिलवानी पड़ेगी, जो घर पे मैं कॉल करूँगा। और अभी मैं तीसरी वीडियो डालता हूँ और देखते हैं कैसा होता है। तो भाई वीडियो तो डल गई है, लेकिन उस कमरे में शूट नहीं कर पाए क्योंकि वो जो रूममेट है उसके फादर आ गए थे। और अभी एक नया, जो जिसके साथ हम बालकनी शेयर करते हैं, वो, उसकी भी ओरिएंटेशन कल है, वो उसकी स्पेशलाइजेशन वाली, इसलिए उसकी ओरिएंटेशन कल है। तो उसे कह दिया मैंने कि साथ में चलते हैं खाना खाने,
उसने हाँ कर दी, अभी वो नहाने चला गया, तो अभी उसके लिए वेट करना पड़ेगा और बाद में भीड़ हो जाती है। और अभी वो देर लगा रहा है, लेकिन जाना तो उसके साथ ही पड़ेगा अभी, वरना वो तो वही। वैसे मौसम बहुत सही हो रखा है, दिखाऊं तो आपको मैं, ये देखो भाई, लेकिन अभी धूप हो चुकी है, देख सकते हो। आपको कुछ नहीं दिखा देना मैंने ना। और भाई यहाँ पे 10वें फ्लोर तो ऊपर तक मच्छर आ जाते हैं, पीजन्स आ जाते हैं, कबूतर आ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता था कि 10वें फ्लोर तक भी आ जाएंगे कबूतर, लेकिन भाई आ गए। और रात को मैं इसी कमरे में सोया था, मेरे को ये वाला कमरा, ये अपने कमरे से मैं बेडशीट लेकर आया था और सो गया था। फिर सुबह जिम चले गए थे। और सुबह नाश्ते में क्या था, हाँ नाश्ते में सैंडविच और पोहे। और आज दोपहर में वैसे तो जो भी आज बनेगा कल बनेगा उस तो CU मील ऐप है, उस पर पता चल जाता है। और हालांकि आज भीड़ कम होगी दोपहर में, क्योंकि बीटेक के फ्रेशर स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन के लिए चले गए होंगे और उनका खाना वहीं पे ही है। और शाम तक चलेगा मुझे तो लग रहा है, क्योंकि रात को तो DJ नाइट है। चलते हैं, अभी ये आ जाए तो फिर जाते हैं खाना खाने। अच्छा हाँ, तो फिर हम खाना खा के आ चुके हैं। और कमरे में आपको मैं इथरनेट वाला इशू बताने वाला था। सो इथरनेट का इशू क्या है, ये देखो हमारे हर बेड के पास ये इथरनेट सॉकेट दिया हुआ है, हर बेड के पास। वहाँ पे क्या मैं क्या वहाँ से दिखा सकता हूँ, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे। तो हर मतलब कमरे में अगर 5 सीटर रूम है तो 5 इथरनेट पोर्ट है, मतलब इथरनेट सॉकेट है। तो वहाँ से हम इथरनेट नीचे स्टोर से हम इथरनेट केबल ले सकते हैं। और एक एंड इसमें, दूसरा एंड लैपटॉप में लगा लो। फिर उसके बाद जो है एक, अरे यार हाँ सुनो, फिर उसके बाद जो है एक पॉपअप आता है वेबसाइट का, जिस पे हमें UID और पासवर्ड डालना पड़ता है। सो UID तो मतलब जो कॉलेज की UID है वो हमारी, और पासवर्ड जो है हमें हमारे ही कॉलेज के पोर्टल पे जाके चेंज करना पड़ता है। फिर वो पासवर्ड जनरेट हो जाता है, फिर वो पासवर्ड डाल दो। फिर पासवर्ड डल गया तो फिर हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं लैपटॉप में। लेकिन अब इशू क्या है, अब सिर्फ इससे लैपटॉप यूज़ कर सकते, उसके लिए अभी 5 बंदे हैं तो 5 इथरनेट केबल लगेंगे। अगर सभी को यूज़ करें तो एक इथरनेट केबल और एक राउटर से काम हो जाता है। मीन्स उससे हम अपना फ़ोन भी यूज़ कर पाएंगे। फ़ोन तो हालांकि लैपटॉप के हॉटस्पॉट से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पूरी दिन ऑन रखना थोड़ा सा मन नहीं करता। तो फिर राउटर वाला ऑप्शन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चूज़ कर लेते हैं, कॉन्ट्री करके एक इथरनेट केबल और राउटर कितने का था, 1000-1100 का आ जाता है राउटर, 150-200 की इथरनेट केबल। तो हमारा ये जो राउटर है एयरटेल का था, लेकिन तो ये एक फ्रेंड है जो अपने घर से पहले से लेकर आया था, तो लेकिन इसका क्या इशू हो रहा है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। इसे कितने बार हमने रीसेट कर लिया, मतलब ऑन हो रहा है, ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है कब से, और फिर इसको हमने कई बार रीसेट भी कर लिया, लेकिन पासवर्ड भी हमने डाल के देख लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर कनेक्ट होता है, कितनी देर 10-12 सेकंड, वापस इसका कनेक्शन छूट जाता है। तो इसलिए मैं लैपटॉप यूज़ नहीं कर पा रहा था अपलोड करने के लिए, क्योंकि फ़ाइल थोड़ी बड़ी होती है और जल्दी अपलोड हो जाती है लैपटॉप के थ्रू। और अगर इथरनेट अच्छा रहा, इथरनेट की स्पीड यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर आज जो है मैंने सोचा है चलो हटाओ यार, सीधी इथरनेट केबल लगा दी अपने लैपटॉप पे। फिर और इशू आज क्या हो रहा है, मैं सोचा कि मैं लैपटॉप में एडिट करूं,
लेकिन लैपटॉप में जब मैंने वीडियो रॉ क्लिप्स दिए और VN जो एडिटिंग टूल है उससे एडिट करने गए तो काफ़ी लैग हो रही थी वीडियो, मतलब उसमें ही, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो इतने हेवी काम के लिए नहीं है, वो जनरल यूसेज के हिसाब से ठीक है, थोड़ी बहुत गेम चल जाती है, लेकिन ये जो रॉ क्लिप्स है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है और क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा साइज़ तो कम है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी की जो इशू हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर वो प्रोसेस नहीं कर पाते, CPU वर्क कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ हार्डवेयर ना, कुछ तो है, कुछ तो इशू होता है। तो मैं लैपटॉप पे एडिट नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मूथली फ़ोन पे एडिट कर पा रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप पे तो वीडियो इतनी बफर हो रही है, इतनी लैग मार रही है कि भाई लैपटॉप में मैं कर ही नहीं सकता। मैंने सोचा कि फ़ोन पे ही मैंने आज के दोनों वीडियो, आज के नहीं मतलब पिछले 2 वीडियोज़ एडिट किए, आज दोनों डाल दी और आज शाम को मैं शूट करने वाला हूँ। अरे आज बाहर जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन उसके लिए एक और वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे, अभी तो थोड़ी देर लैपटॉप पे थोड़ा काम करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। सेक्टर 17 तो नहीं जा पाए चंडीगढ़ के, लेकिन अभी फाउंटेन पे आए। यहाँ पे हॉस्टल के कैंपस में फाउंटेन का एक स्पॉट है जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं, बैठते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है। आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, सॉन्ग्स बज रही, वो एक्चुअली ऐसे ही बैठे होंगे। सजाया लाला फुल कलियां तेरे सिर नूं सजाया लाला फुल कलियां। वाह भंडा इधर देख कितनियां रौनकां लगियां ने, ओ भंडा इधर देख सोहणियां सोहणियां कुड़ियां बैठियां ने, पिछे उन्हां दी कुड़ियां भी बैठियां ने, फिटे मुंह और तेरा फिटे मुंह ओ मेकअप करके आईयां ने, सोहणियां फेरी लगदियां ओ जे किते मींह आ गया ने बाजू जी नहीं लगदा मैं ते मर तो भाई यहाँ क्या कहते हैं, फाउंटेन से तो प्रोग्राम हो चुका है, अभी जा रहे हैं मेन ग्राउंड पे, वहाँ पे DJ नाइट होने वाला है। सो थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगी क्राउड आना, और म्यूज़िक शुरू हो गया वैसे तो। अभी जाते हैं, देखता हूँ हॉस्टल जाऊँ या नहीं जाऊँ, या फिर सीधा ही यहीं पे। तो भाई हॉस्टल ही आ गए वापस, वहाँ तो इतनी कोई भीड़ है नहीं, थोड़ी देर बाद में जाएंगे। अभी 7 बज चुके हैं, 7:30 बजे। पहले विचार था कि बाद में आके खाएं, लेकिन अभी आधे घंटे में बाद में शुरू हो जाएगा खाना, और फिर बाद में पता नहीं लेट आए, वहाँ पे भूख लग जाए, तो यहाँ से थोड़ा सा खा के चलेंगे, ताकि वहाँ पे जो है हमें दिक्कत ना दे अगर हम ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो दिक्कत देगी। तो भाई ये थी बायोमेट्रिक प्रेजेंट ही मान सकते हैं, बायोमेट्रिक प्रेजेंट ही मान सकते हैं। और एक रहती है नीचे रजिस्टर में लिखवानी पड़ती है आगे नाम, जैसे स्कूल में लिखवाते थे ना, वैसे नाम के आगे P। अगर नहीं लिखवाए तो रात को वार्डन कमरे में आके पूछेगा कि ये बंदा कहाँ है। तो खाना हो चुका है, प्रेजेंट लिखवा दिए, विच जाएंगे कमरे में जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, यार लिफ्ट से ही चले जाते। खाना फुल लोड हो चुके भाई, फुल लोड हो चुकी है। जाते पैदल जाते 10 फ्लोर, और फिर बाद में निकलेंगे DJ नाइट के लिए। यार पसीना बहुत आ गया, तो थोड़ा आराम करके निकलेंगे। तो भाई 8 बज चुके हैं और आवाज़ आनी शुरू हो गई है DJ की, तो मुझे लग रहा है कि शुरू हो गया होगा। शुरू होने का टाइम तो 7:30 ही था, लेकिन क्या कहते हैं, इतने जल्दी कौन करता है यार, मतलब आते नहीं है, 7:30 तो टाइमिंग देते हैं, आते नहीं है। तो जाते हैं अभी। अरे कहाँ खाना खाने जा रहे हो क्या? ठीक है
सो ड्रिप तो वही है कि भाई वही क्रू नेक ब्लैक टी शर्ट वॉच डिस्को नाइट है तो शायद चेन में बाहर निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा फैंसी सा दिख सकते हैं। और बाकी तो बाकी ठीक ठाक है यार, ठीक है चल जाएगा काम। चलो मिलते हैं आपसे डीजे ग्राउंड पे, मिलते हैं डीजे ग्राउंड पे। And you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then you're सो डीजे नाइट हो चुका है पूरा, फर्स्ट डे का डे 1। तो अभी खाना खाने के लिए और अभी जिन्होंने खाना नहीं खाया है उनके लिए हॉस्टल में खाना अवेलेबल है फ़िलहाल तो। और लेकिन हमने तो खाना पहले ही खा लिया था। और सो अब हम जाके थोड़ा सा नहा धो के सो जाएंगे, क्योंकि कल हमारा ओरिएंटेशन है और कल मुझे उठना पड़ेगा 7। जिम देखेंगे, सोच तो रहे हैं कि जाएं करके, पर इस तरफ नहीं। जिम जाएंगे हम 5 उठना पड़ेगा, फिर जाएंगे जिम, फिर नहा धो के तैयार होकर हमें कितने बजे तक रेडी होना है? 7:30 बजे तक हमें रेडी होना है, क्योंकि 7:45 करीब या फिर 8 बजे करीब बस जाएगी हमारे यहाँ से, जहाँ हमारा ओरिएंटेशन होने वाला है नॉर्थ कैंपस सीयू का। सो वहाँ बस से जाना पड़ता है, 3-3.5 किलोमीटर दूर है शायद। तो इसलिए फिर जल्दी ऐसा नहीं कि पैदल जा पाएँ, पास में वो थोड़ा सा दूर है, मतलब पैदल भी जा सकते लेकिन टाइम लगेगा।